ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। नई चर्चा, नए टॉपिक्स, क्या कुछ बड़ा देखने को मिला है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि धीरे धीरे कोविड के मामले लगातार बढ़ रही हैं। बार बार आप सभी से दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तभी आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि खासकर यदि आप जॉब करते हैं, घर से बाहर रोज निकलते हैं, तो आपका सुरक्षित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आज की जानकारी की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट जो है 6.6% है और एक्टिव केस 2000 से ज्यादा है। आप सभी को बता दें कि हालांकि 24 घंटे में मिलने वाले मामलों में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी इस वक्त महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपनी एक्टिविटीज का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी कोरोना को पूर्ण रूप से हम हरा सकेंगे। इसके साथ साथ नई जानकारी ये है कि 19 वर्षीय एक युवती की मौत भी हुई है। हालांकि वो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त थी, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप लाइट ना लें इस पूरे मामले को, कि धीरे धीरे कोरोना के या कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। इस बात को सीरियसली लें और कोशिश ये करें कि आप जो है अपने हाइजीन का ख्याल रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने, भीड़ से बचें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये करना। चलिए, इसके साथ साथ आगे की जानकारी की तरफ रुख करेंगे कि आज और क्या कुछ बड़ा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे कि कल क्या हुआ है, क्या हो सकता है आज। तो राहुल गांधी के लिए मशाल जुलूस निकाला गया है। हालांकि मशाल जुलूस इससे पहले भी निकला, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस ने विशाल मशाल जुलूस जो है निकाला है। इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए और उनके साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। ये जुलूस जो है ओकओवर से राजभवन तक निकाला गया। ये यात्रा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में की गई। श्रीनिवास ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अडानी के महाघोटाले को छिपाने का काम किया जा रहा है। देश की जनता मोदी को लोकतंत्र को मिटाने और निरंकुश अहंकारी शासक के रूप में याद करेगी। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं, आज का सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि राहुल गांधी को सजा होना, सजा के बाद लंबा समय लेने के बाद उनका हाईकोर्ट की तरफ रुख करने की बात कहना, इस बीच उनको जमानत मिलना और उसके साथ साथ जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होना, हिमाचल की जनता या फिर बतौर जनता आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? सजा होने से लेकर उनके बयान तक, उन पर चल रहे यानी राहुल गांधी पर चल रहे अन्य केसेस के साथ साथ जो स्थिति बन रही है, उससे आप कैसे देखते हैं? तो मेरा सवाल है आप सभी से और उम्मीद है कि आप सभी इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे जरूर बताएंगे कि आपको क्या लगता है। क्या इस तरीके की स्थिति से निपटना मुश्किल होने वाला है? और इस पूरी स्थिति में यदि आपको एक पक्ष चुनना हो तो आप किसका पक्ष चुनेंगे? क्या आपको लगता है कि सच में ही लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, या आपको लगता है कि राहुल गांधी भी अब हुए केस को एज एन विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? क्योंकि देखिए, एक लंबा मंथन कांग्रेस पार्टी में हुआ था कि क्या इस पूरे मुद्दे को उठाना है या हाईकोर्ट का रुख करना है, हाईकोर्ट का रुख नहीं करना है, या फिर लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर एज ए विक्टिम कार्ड इसे सामने रखा जाएगा। तो सभी से मेरा सवाल है और दरख्वास्त है कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजेश कुमार जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है। सोहन सिंह जी, गुड मॉर्निंग। शिंदा जी लिख रहे हैं कि गीता ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आपका दिन भी मंगलमय हो सर, ऐसी कामना करते हैं। और मेरी दरख्वास्त सभी से बरकरार रहती है कि लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़ सकेंगे, हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकेंगे। मुनीष जी, गुड मॉर्निंग। शिंदा जी लिख रहे हैं कि ये कांग्रेस का फैमिली ड्रामा है। यानी शिंदा जी कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीतिक ड्रामा तो है ही नहीं, ये एक फैमिली ड्रामा है। प्रदीप जी लिख रहे हैं कि उन्हें कोविड से जुड़ी जानकारी चाहिए। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, शुरुआत हालांकि मैंने कोविड की जानकारी से ही की थी प्रदीप जी। तो आपको बता दें कि फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 6.6% है। बीते 24 घंटों में मामलों की बात करें तो करीब 108 मामले देखने को मिले हैं, और अगर उससे पहले दिनों की बात करें तो 300 के करीब मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन कल जो है गिरावट आई है कि कितने मामले देखने को मिले हैं, लेकिन एक 19 वर्षीय युवती की मौत भी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरी अन्य बीमारियों से भी वो ग्रस्त थी। तो ऐसे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उन्हें कोविड ज्यादा जो है उन पर असर दिखाएगा, उन्हें ज्यादा परेशान करेगा। तो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो बाकी बीमारियों से ग्रस्त थी, तो उन पर जो है असर ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन फिर भी हिमाचल में कोविड से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है, और इस हफ्ते दूसरी बार मृत्यु देखने को मिली है। लेकिन फिर भी सभी से दरख्वास्त है कि मास्क पहनिए, भीड़ से बचिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, क्योंकि देखिए एक बार फिर से सरकार को सख्ती करनी पड़े उससे अच्छा है कि हिमाचल प्रदेश की समझदार जनता खुद ही जो है समझदारी भरे कदम उठाए, क्योंकि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों को शून्य पर हिमाचल प्रदेश लेकर आया था। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये करना हिमाचल प्रदेश के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होने वाला है। आप सभी से इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए, भीड़ से बचिए। कितना आम है हाथों को साफ रखना, क्योंकि हम हाथों से चीजें कंज्यूम करते हैं, यानी खाते हैं या पीते हैं, तो हमारे हाथ साफ होंगे। और आप क्या खा या पी रहे हैं उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि मौसम का परिवर्तन है, धीरे धीरे गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम ठंडा था। ऐसे में आपकी बॉडी को पानी की भी आवश्यकता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, आपकी बॉडी को वाटर की आवश्यकता होगी। आपका जो वाटर इनटेक है उसे बढ़ाइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पानी पीते रहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो आपको स्वस्थ रख सकते हैं। तो यही कोविड का अपडेट फिलहाल मेरे पास था। और आज जो सवाल मैंने आप सभी से पूछा है वो ये है कि राहुल गांधी पर जो स्थिति देखने को मिल रही है और इस पर जो कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये मशाल जुलूस हो या फिर उससे पहले की कार्यवाही हो, इसे आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। सोहन सिंह जी ने हालांकि लिखा है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। सोहन जी, लेकिन फिर भी अगर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, जैसा कि आपने लिखा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स है, फिर भी आप इसका, अगर आपको एक साइड चुननी हो तो आप किसकी साइड चुनना चाहेंगे? आप कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे कि बिल्कुल सही कांग्रेस पार्टी का कहना है, या फिर आप जो है इस पूरे मामले में बीजेपी के साथ चलना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से सही कदम उठाए गए थे? दोनों में से एक साइड आपको चुननी है तो मुझे जरूर बताइएगा कि एक साइड आप कौन सी चुनते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में लोकतंत्र की हत्या है, या फिर राहुल गांधी पर माननीय कोर्ट ने जो है सही टिप्पणी की है? क्योंकि देखिए कांग्रेस नेता इस हद तक विरोध पर उतर आए हैं कि जुबान काट लेने की धमकी और जज को दी गई है, जिनकी तरफ से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी। दरअसल सजा सुनाने वाले जो जज हैं उन्हें कांग्रेस नेता ने धमकी दी है। तमिलनाडु के एक कांग्रेस नेता ने यह कहा है कि कांग्रेस सरकार आने पर राहुल गांधी की सजा का फैसला देने वाले जज की जुबान काट ली जाएगी। कांग्रेस नेता के खिलाफ हालांकि मामला दर्ज हो चुका है। पिछली 23 मार्च को गुजरात के सूरत में ये सजा जो है सुनाई गई थी राहुल गांधी को, जिसके बाद लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेसी नेताओं का ये कहना कि जिस जज ने ये जजमेंट दी है उनकी जुबान काट ली जाएगी, ये बताता है कि किस स्तर पर ये पूरा विरोध आ गया है। और यदि कांग्रेस इसे एज एन विक्टिम कार्ड लेना चाहती है लोकसभा के चुनाव में, तो ये अपने आप में उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके कुछ नेता जो है पूरी स्थिति को बदल रहे हैं। प्रदीप जी लिख रहे हैं, प्रदीप जी शुक्रिया आपका कि आप लाइव सेशन में जुड़े, और शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट किया, क्योंकि आपको जानकारी देने के लिए ही रोज इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं। अंकित हिमाचली जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद आपका नाम कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी स्थिति जो है राहुल गांधी पर डिफरेंट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं ने, तमिलनाडु से कांग्रेसी नेता का यह कहना है कि जिस जज ने जजमेंट सुनाई है, तो जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो उनकी जुबान काट ली जाएगी। चलिए, आपको यह भी बता दें कि क्यों सजा हुई है। दरअसल राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, यदि हम ढूंढेंगे तो अभी और मोदी मिल जाएंगे जो चोर हैं। और इस पर जो है एक बीजेपी नेता ने उन पर केस कर दिया, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने, हालांकि ये बयान देखिए कर्नाटक के कोलार में दिया गया था, लेकिन केस हुआ सूरत में, जजमेंट सुनाई सूरत कोर्ट ने। तो ऐसे में ये अपने आप में जो है कांग्रेस को एक मौका देता है कि कांग्रेस इस पर सवाल पूछे कि ऐसा क्यों किया गया। मामला कहीं और, बयान कहीं और, मामला कहीं और, जजमेंट डिफरेंट जगह पर। तो कुल मिलाकर इस स्थिति पर फिलहाल कांग्रेस भी बात कर रही है। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि कल मशाल जुलूस निकाला गया है और बयानबाजी फिर से देखने को मिली है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार पर न्यायालय पर दबाव बनाने का भी आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि दबाव बनाने की कोशिश जो है न्यायालय पर
की जा रही है और सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ अपने मित्रों को बचाने के लिए ये साजिश जो है रची गई है। पूरा देश जानता है कि कैसे आज अडानी घोटालों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो कल ये सब जो है देखने को मिला है। युवा कांग्रेस केंद्र सरकार को आगाह करती है कि आप संसद में माइक बंद कर सकते हैं, पूरी संसद को म्यूट कर सकते हैं, पर युवाओं की आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे। मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। तो कुल मिलाकर जो है कल ये मशाल जुलूस निकला। और आज की यदि बात करें कि आज कांग्रेस क्या करने वाली है, तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 15 से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाने वाली है। इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जरूर होने वाली है। जरूरी किया जाएगा उपस्थिति को। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने ये जानकारी दी है। वहीं अभियान को सफल बनाने के लिए 11 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में एक बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कांग्रेस के इस अभियान के प्रारूप व इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये जय भारत सत्याग्रह लोकतंत्र को बचाने के लिए माहौल तैयार करने के लिए है। कांग्रेस का ये मानना है कि राहुल गांधी को लेकर जो माहौल बनाया गया है वो सत्ता पक्ष द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। मोदी सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसी वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है। तो फाइनली राहुल गांधी पर एक और अभियान जो है होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि तमिलनाडु से नेता ने धमकी दी है कि जुबान काट ली जाएगी उस जज की जिसने जजमेंट दी है। चलिए इसके साथ साथ अगली बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 और भर्तियों पर मामला दर्ज होने वाला है। कुल मिलाकर भर्ती परीक्षा मामले में 2 और परीक्षाओं पर केस दर्ज करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित 2 अन्य पोस्ट कोड की परीक्षाओं में मामला दर्ज करने के लिए एसआईटी ने प्रदेश सरकार से बाबूराज शर्मा जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। एचपीएसएससी पर जानकारी दे रही हूं कि भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित 2 अन्य पोस्ट कोड की परीक्षाओं में मामला दर्ज करने के लिए एसआईटी ने प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी है। पोस्ट कोड 970 जेई सिविल और पोस्ट कोड 817 जेओए आईटी इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि बीते सप्ताह हो चुकी है। सरकार ने मंजूरी मिलने के बाद ही इन दोनों नए पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा मामले में एसआईटी केस दर्ज कर आरोपियों को नामजद करेगी। इस बीच जो है भंग आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर से एसआईटी ने शुक्रवार को चौथे दिन कड़ी पूछताछ की है और डॉक्टर कंवर को एसआईटी ने 4 अप्रैल को पूछताछ के लिए, हालांकि 4 अप्रैल को पूछताछ के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 5 अप्रैल को हमीरपुर न्यायालय ने पूर्व सचिव को 10 अप्रैल तक 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और इसी कड़ी में उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार पूछताछ जारी है और अब जैसा कि मैंने बताया 2 अन्य परीक्षाओं पर भी जल्द मामला दर्ज हो सकता है। चलिए इसके साथ साथ आगे की जानकारी आपको दूंगी। तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी आईजीएमसी एवं अस्पताल शिमला के लिए करीब 60 लाख रुपए से हुई 400 लैंडलाइन फोन सेट्स की खरीद में घपला हुआ है। इन लैंडलाइन फोन को मार्केट रेट से कई गुना अधिक दामों पर खरीदा गया है, जबकि इनमें सुविधा आम सेट की नहीं है। सूत्रों के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को एक लैंडलाइन फोन सेट लगभग 15,000 रुपए में मिला है, जबकि बताया जा रहा है कि बाजार में इसी फोन की कीमत 1200 रुपए है। अब आईजीएमसी प्रबंधन ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल विंग में अधिकारियों से खरीद का रिकॉर्ड मांग लिया है। जांच के कई अधिकारी जो है जांच की जद में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए घोटाला हुआ है, रिपोर्ट मांग ली गई है। देखना यह है कि ये घोटाला कब और कैसे हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए कि कब ये नई एक्सचेंज लगाने का काम शुरू हुआ, तो नई एक्सचेंज लगाने का काम वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। ये एक्सचेंज अभी सुचारू रूप से नहीं चल पाई है और इस बीच सुचारू रूप से चलने से पहले ही घोटाले का जो खुलासा है वो हो गया है। चलिए अगली जानकारी आपको देंगे। तो फर्जी डिग्री मामले में भी फिलहाल यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये बहुचर्चित मामला यानी मानव भारती विश्वविद्यालय में करीब 46,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन के लिए इस मामले में जो है अभियोजन विभाग ने चालान पेश करने की मंजूरी दे दी है। अब पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी, फोरेंसिक लैब जुनका को फर्जी डिग्रियों के सैंपल और लिखावट की जांच की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और एसआईटी का दावा है कि 15 दिन के अंदर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। फाइनल चार्जशीट में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अब उम्मीद है कि जो है मामला आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी
फाइनल चार्जशीट तैयार कर अभियोजन अधिकारी को मंजूरी के लिए भेजी गई थी, लेकिन उसमें कुछ आपत्तियां लगाकर इसे वापस भेज दिया गया था। एसआईटी ने आपत्तियां दूर कर फाइनल चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे अभियोजन विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ नया निकल कर आता है जब चार्जशीट जो है जमा करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो है आईएएस अफसरों द्वारा निवेश का केंद्र सरकार हिसाब किताब जांचेगी। इसी कड़ी में 6 माह के मूल वेतन से अधिक शेयर और स्टॉक में निवेश करने वाले अफसरों से जवाब तलबी की गई है और हिमाचल कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में सभी आईएएस अफसरों को पत्र जारी कर जानकारियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ये सूचना अखिल भारतीय सेवा के तहत, माफ कीजिएगा, अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 के नियम 16(4) के तहत उनकी ओर से साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है। चलिए, आज यही सारे अपडेट लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हुई थी। आप सभी से दरख्वास्त है कि अपने हाथों को सैनिटाइज रखिएगा, मास्क पहनिएगा, भीड़ से बचिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और अब मुलाकात शाम 6 बजे होंगी, नए अपडेट्स होंगे, नई जानकारी होंगी और कुछ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।